पंखों तले छिपाए रखता है, मैं भी तुम्हें ऐसे ही रखता हूँ। हमारा परमेश्वर माँ का जैसा वो प्यार करता है, तो इसलिए उस प्रेम को हम फिर से एक बार वचन के द्वारा देखते हैं। चलिए हमारा गीता लोग थोड़ा सा फिर से समय दीजिए। इस समय हम लोग वचन को समय नहीं लेगा, जस्ट थोड़ा सा मेडिटेट करेगा जो परमेश्वर का प्रेम हमारा इतना प्रेम करता है। हो सकता है माँ अपना बच्चों को भूल भी जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। वचन कहता है कितना बड़ा बात है कि वो हमें माँ का जैसा शांति देता है। अगर माँ अगर बच्चों को छोड़ भी देता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। जिस तरह से मुर्गी अपना बच्चों को पंखों तले छिपाए रखता है, मैं तुम्हें ऐसा ही छिपा के रखता हूँ। जैसे माँ संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभलती है, वैसा यीशु संभालेगा। कभी न छोड़ेगा, न त्यागेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माँ संभालती है, वैसा यीशु संभालेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि वचन कहता है अगर दूध पीता बच्चा को अपना माँ शायद भूल भी जाए या छोड़ भी दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु तू कितना महान है जो हम उस बच्चों के जैसा जो माँ पिताजी का हाथ नहीं आता, बच्चों का माँ पिताजी का बात नहीं मानता, अपना मन मर्जी करता है, फिर भी प्रभु तू हमें इतना प्रेम करता है। भले ही हम कितना प्रभु आपसे भटक भी जाए, फिर भी तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। प्रभु आपका महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद करता हूँ। इस समय प्रभु ये छोटा सा 20 मिनट्स प्रभु हम इस वचन को मेडिटेट करेगा। पवित्र आत्मा सुनने में बोलने में मदद करे। Praise the Lord, praise the Lord। सब बेटिए इज ए फेथफुल गॉड बोलता है। ये मन में रखो, ये दिमाग में सोचो कि हमारा परमेश्वर तुम्हारा विश्वास योग्य है या वो फेथफुल है। वचन कहता है ये फेथफुल जो कहां से आता है? फेथफुल जब वचन को हम देखता है, ये फेथफुल जो है वफादार, हिंदी में वफादार बोलता है। ये वफादार जो है वर्ड जो है लॉयल या ट्रस्ट वर्ड से जुड़ के आता है। ये फेथफुल जो है, ये लॉयल जो है, हिंदी में इसको निष्ठा बोलता है। निष्ठा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन उसको बोलता है। और जो है ट्रस्ट, जिसको हम भरोसा, जिसको विश्वास करता है, उससे मीनिंग करके जो है फेथफुल आया है। और ये फेथफुल जो है औरत को दिया जाता है। इसलिए वचन में कहता है कि 1 John chapter 1 verse 9 में कहता है if we confess our sin he is faithful बोला है। 60% ज्यादा परसेंट जो है वो जो है माँ का ऊपर में विश्वास करता है, सुनाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल में बहुत सी चीज में माँ को घर का रूप में तुलना किया गया और विश्वास का रूप में तुलना किया गया है। हम जस्ट जो है आप जो है हम एक चीज बाइबल को वर्स बताना चाहता हूं। यहाँ में वचन में कहता है कि जो है प्रोवर्ब चैप्टर 30 वर्स 25 में इसलिए कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, उसमें इसलिए कहता है कि जो फेथफुल औरत होगा उसका बच्चा लोग भी उसका कह करके चिल्लाएगा कि मेरा माँ दुनिया का सबसे अच्छा माँ है, मेरा माँ सबसे अच्छा माँ आपका ऊपर में गवाही देगा, पक्का देगा। इसलिए हम जो है औरत जो माँ लोग जो औरत लोग जो है आप अपना बच्चों का मुंह से भी मेरा माँ पिताजी से भी अच्छा है सुनने लायक होना पड़ेगा। और आपका औरत पति लोग भी अपना मुंह से प्रेस करने के लिए निकालने के लिए आपको होना पड़ेगा। लेकिन हमारा अरुणाचल में ट्राइबल में एक प्रॉब्लम है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। आप भले बहुत प्यार
पिताजी, ये बच्चा लोग जो माँ पिताजी को बहुत प्यार करता है, रेस्पेक्ट करता है। आज तक किसी को, बहुत सारे लोग माँ मम्मी आई लव यू बोलने वाले बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। हम लोग का एज का लोग तो बोलेगा, और आजकल का बच्चा बोलता है ना कि बहुत इन्फ्लुएंस। हम लोग का एज का वाला और हम लोग से तो जाने के लिए, गले लगाने के लिए शर्म करता है, तो है कि नहीं? आजकल का बच्चा लोग करता है, गले लगाता है, किस करता है, आई लव यू बोलता है, गिफ्ट देता है। लेकिन बहुत सा हम लोग का ट्राइबल में ट्रेडिशनल है कि हम अपना माँ पिताजी को आई लव यू नहीं बोल सकते, है कि नहीं? मम्मी आपको प्यार करता है, नहीं बोल सकते। पापा आपको प्यार करना नहीं सकता है, नहीं बोल सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनल ऐसा हो गया, है कि नहीं? और इवन हम लोग का पति लोग भी औरत के सामने में आई लव यू नहीं बोल सकता है, तो है कि नहीं? क्योंकि ट्रेडिशनल ऐसा होके आया है। तो भले ही बहुत आप कहा है, हमारा बाबा लोग फास्टिंग के लिए बोला था, कहाँ में था आप लोग? क्या आपका बीवी को प्यार नहीं करता है? आपका चर्च का औरत को प्यार नहीं करता है? इसलिए कल मैंने बोला कि अपना अपना पत्नी के लिए, अपना अपना और चर्च का औरत के लिए हम लोग जो माँ के लिए प्रार्थना करने के लिए एक रात, वो भी 9 बजे से बाद सुबह का 6 बजे तक, फिर भी नहीं आया है। हम लोग आया है, 8 लोग आया है। सोच के देखो कितना बाबा लोग यहाँ में। लेकिन याद रखो कि आपका बीवी के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं किया, अपना अपना बीवी के लिए प्रार्थना किया। इसलिए कल जितना भी हम लोग जो है फास्टिंग बेता है, अपना बीवी बच्चा करे तो ठीक से प्रार्थना किया आप लोग। इसलिए आप अपना पत्नी के लिए, आप जो नेक्स्ट टाइम आना ही पड़ेगा, फास्टिंग करना पड़ेगा, चर्च में आकर उसके लिए प्रार्थना करेगा, बाकी रह गया। हम आपका बीवी के लिए प्रार्थना नहीं किया। इसलिए जो जो कल रात आपका पति लोग फास्टिंग नहीं आया, जा करके बोलो प्यार करते हो, एक रात क्यों फास्टिंग करने नहीं गया? इसलिए आज क्वेश्चन करो दे, अगर प्यार करता है तो नेक्स्ट सप्ताह देखो फास्टिंग करो, बाकी रह गया बोले। इसीलिए हम लोग जो कल आकर के हम लोग जितना 8-9 लोग आया, हम लोग अपना बीवी के लिए एकदम प्रार्थना किया, ब्लेसिंग भी पाया। लेकिन मजा के आप लोग कभी प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी आप लोग फास्टिंग करना है। लेकिन भले ही आप लोग अपना बीवी के लिए पर्सनल प्रार्थना किया, आप लोग औरत लोग के लिए जितना भी चर्च का वोमेन के लिए लोग प्रार्थना किया। इसलिए आपका काम काज से आपका बच्चा प्रेस करना चाहिए, बच्चन में आपका पति उसको तारीफ कर सकना चाहिए। भले ही आप बोला जैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकने से भी दिल का अंदर में पक्का है, आप तो खोल के नहीं देख सकेगा, पक्का है। इसलिए बच्चन जो हम लोग जो बच्चा में देखता है, बच्चन में बहुत सा चीज जो है फेथफुल का बारे में कहता है। इसलिए आज सिर्फ फेथफुल सिर्फ औरत के लिए नहीं, हम सब फेथफुल होना है, प्रभु में फेथफुल होना है। जब हम प्रभु में फेथफुल होगा, उसका पत्नी का फेथफुल होगा, बच्चा का फेथफुल होगा। अगर जो औरत प्रभु का फेथफुल होगा, अपना पति का फेथफुल होगा, अपना परिवार का फेथफुल होगा। आज हम प्रभु में फेथफुल अनफेथफुल होने का कारण से हम परिवार में भी अनफेथफुल हो जाता है। इसलिए हम प्रभु में फेथफुल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रभु में अपना घर, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं करेगा, हम कभी भी दूसरा चीज में आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकेगा। इसलिए सबसे पहले हम परमेश्वर में हमारा विश्वास को, हम ट्रस्ट को डालना पड़ेगा, तभी हम परिवार में भी आपका विश्वास को दिखाई देगा। विश्वास कहां से आया है? बाइबल हम देखता है कि बाइबल जो है वचन कहता है कि जोब जब 2:9 को मैंने कल बाबा को बताया, वहां में जोब जो है उसका जितना भी ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने बाइबल देखा है, जोब का जैसा मैंने फेथफुल कभी नहीं देखा है। उसमें उसका ऊपर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुआ, उस समय में भी वो प्रभु में फेथफुल रहा। जोब का ऊपर में परिवार उसको निंदा किया, उस समय में भी प्रभु का ऊपर में फेथफुल रहा। उसका ऊपर में पर्सनली सिकनेस, पर्सनली प्रॉब्लम आया, तब भी प्रभु का ऊपर में फेथफुल रहा। और उसका ऊपर में उसका दोस्त रिलेटिव लोग उसको रिजेक्ट किया, तब भी फेथफुल आया। एक भी वर्ड, एक भी कैरेक्टर जोब का ऊपर में हम अनफेथफुल को नहीं देखता है। इसलिए जोब जब 2:9 में अपना पत्नी को कहता है, मूर्ख औरत, तू क्यों कहता है कि प्रभु को छोड़ दे? क्योंकि जब हम आगे जब देखता है तो अपना औरत को यहाँ में मूर्ख बोलता है। मान लो तुम नॉन क्रिश्चियन के जैसा क्यों बोलता है कि हम अच्छे समय में सिर्फ प्रभु को तारीफ करेगा, खराब समय में ईश्वर को छोड़ देगा। कई बार हम लोग भी ऐसा होता है, तो चाहे वो आपका पत्नी भले ही बहुत सा प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग होगा, फास्टिंग में स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन कुछ समय में वो आपका शायद पति विश्वास में कमजोर है, उससे भी कमजोर ढीला हो जाता है। कई बार हम पति लोग भी बहुत
प्रार्थना में, विश्वास में, काम काज में स्ट्रोंग है, लेकिन कुछ चीज में पत्नी से भी हमारा स्ट्रोंग जो है कमजोर हो जाता है। लेकिन जोब ऐसा नहीं हुआ है। भले ही उसका ऊपर में सबसे पहले उसका धन संपत्ति खत्म हो गया, तब भी प्रभु को वो निंदा नहीं किया। उसका बच्चा पूरा मर गया, फिर भी प्रभु का ऊपर में निंदा नहीं किया। पर्सनली फिजिकल बीमार हुआ, तब भी प्रभु का ऊपर में निंदा नहीं किया। उसका रिलेटिव उसको छोड़ दिया, तब भी निंदा नहीं किया। लास्ट में उसका पत्नी भी बोला है कि हमारा ऊपर में इतना प्रॉब्लम है, तुम क्यों प्रभु को निंदा नहीं करता है? अगर तू निंदा करके मर भी जाता है तो मर जाओ, उसको ये भी कहता है। तब भी वो अपना पत्नी का साथ नहीं देता है, बोलता है तू मूर्ख औरत, क्यों ऐसा बोलता है? क्या हम अच्छा समय में प्रभु को तारीफ करेगा, खराब समय में प्रभु को छोड़ेगा? हम इस वचन को देखता है कि जोब का प्रभु का ऊपर में फेथफुल को देखता है। ये इनकरेज करता है कि चाहे ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आने से भी, जितना भी प्रॉब्लम आने से भी तुम प्रभु का वचन में फेथफुल रहो। तिमोथी को यहाँ में पौल कहा है। तिमोथी कहाँ से फेथफुल विश्वास को सीखा है? वो अपना माँ, अपना ग्रैंडमदर से विश्वास को सीखा है, ओबीडियंस को सीखा है। जब हम वचन में 1 तिमोथी चैप्टर 1:5 में देखता है, तिमोथी उसका ग्रैंडमदर लुइस, उसका मदर अच्छा विश्वासी, अच्छा औरत, अच्छा फेथफुल औरत होने का कारण तिमोथी बड़ा हुआ और यंग पास्टर, जवान पास्टर रहा। और जितना भी उसका ऊपर में टेम्पटेशन, प्रॉब्लम, परसिक्यूशन आया, वो फेथफुल रहा। जवान लड़का, जवान पास्टर प्रभु में फेथफुल रहा। इसलिए उसका जीवन को देखने से कहां से आया है? वो अपना माँ और ग्रैंडमदर उसको वचन में नर्चर करने का द्वारा, माँ और उसका ग्रैंडमदर प्रभु पर विश्वास, फेथफुल का कारण उसका बच्चा भी ऐसा हुआ है। इसलिए आज हम, आपका बच्चा, आपका जनरेशन अगर फेथफुल, प्रभु अच्छा होना है, माँ पिताजी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब तक माँ पिताजी आप दारू को नहीं छोड़ेगा, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ेगा, बेविचारी नहीं छोड़ेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं छोड़ेगा, आपका बच्चा का ऊपर आप कैसा एक्सपेक्ट कर सकता है? कई बार आप माँ पिताजी बच्चा को बहुत ब्लेम करता है, मेरा बच्चा ये करता है, वो करता है। लेकिन जब बच्चा माँ पिताजी का ऊपर में देखता है, माँ पिताजी रिपेन नहीं है, आपका बच्चा कैसा रिपेन होगा? इसलिए अगर आपका बच्चा अच्छा होना देखना चाहता है, पति लोग रिपेन होना है, पत्नी लोग रिपेन, माँ पिताजी रिपेन होना पड़ेगा, तभी आप अपना बच्चा का ऊपर में एक्सपेक्ट कर सकता है और होप कर सकता है कि आपका बच्चा अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर आप अपना बच्चा को अच्छा होना देखना चाहते हो, चाहिए अच्छा विश्वासी हो जाए, हमारा बच्चा भी अच्छा होगा। इसलिए विश्वास का ऊपर, तो विश्वास में हम कैसा स्थिर कर सकता है? वचन कहता है, प्रोवर्ब चैप्टर 3:5 में कहता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। बोला ये में फिर से ट्रस्ट आया है। ट्रस्ट जो फेथफुल में फिर जुड़ जाता है। ट्रस्ट में बोलता है कि प्रभु का ऊपर में भरोसा करो, विश्वास करो, और ये विश्वास का दूसरा नाम है फेथफुल। इसलिए आप प्रभु को ट्रस्ट करना पड़ेगा। वचन कहता है, ट्रस्ट इन योर लॉर्ड विथ योर हार्ट, विथ योर माइंड, विथ योर स्ट्रेंथ। होता है सिर्फ आप दिखा जाने के लिए नहीं, पूरा मन से, पूरा ताकत से आप प्रभु को ट्रस्ट करो। बोला ट्रस्ट करने के लिए बात कहता है। विश्वास, बिलीव और ट्रस्ट में बहुत अलग है। हर कोई बिलीव करता है, प्रभु को विश्वास करता है, लेकिन बहुत सा कम लोग हैं उस पर ट्रस्ट करता है। इसलिए आज हम बिलीवर्स लोग, विश्वासी तो सब है, इसीलिए तो चर्च आया है, इसीलिए तो क्रिस्तान ने आप प्रभु को बिलीव करता है, लेकिन ट्रस्ट होना पड़ेगा। आप प्रभु का ऊपर में एकदम पक्का भरोसा होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम लोग एक अच्छा फेथफुली क्रिस्तान हम लोग बन सकता है और बनेगा। लास्ट समय नहीं लूंगा। हम जो है आज एक माँ का रूप में, जिस तरह से हम लोग अन्ना जर्विस हमारा मदर्स डे शुरुआत किया है, उसका हिस्ट्री को नहीं बोलते हुए, अन्ना जर्विस ने इसलिए देखा है कि उसका घर में पिताजी नहीं है, पिताजी उसका छोटा समय में गुजर गया, तो देखा कि उसका माँ पिताजी का जगह में भी, माँ का जगह में भी इतना तकलीफ करता है। इसलिए जब बड़ा हुआ, वो माँ का काम को देख करके उन्होंने सोचा कि मेरा माँ बिना पिताजी का मुझे इतना तकलीफ से रेज किया, इतना तकलीफ से बड़ा किया। इसलिए अपना माँ का मेमोरी में अन्ना जर्विस ने 1800 में उन्होंने यूएस अमेरिका में, उन्हें वॉशिंगटन में उन्होंने मदर्स डे का रूप में शुरुआत किया है। इसलिए आज बहुत सा माँ लोग होगा, आप पिताजी से ज्यादा आप तकलीफ करता है,
चाहे विश्वास में हो, प्रार्थना फास्टिंग में हम देखता है हमारा चर्च का माँ लोग हमारा बाबा लोग से ज्यादा विश्वास में, प्रार्थना में है। इसलिए आपको नहीं तकना है, आप नहीं तकना है, आप कमजोर नहीं होना है। इसलिए आपका विश्वास से, आपका प्रार्थना से आपका परिवार बचना है। इसलिए आपका प्रोवर्ब में उस दिन आपने आपका 3 में सुना है, उसने बुद्धिमान औरत अपना घर को बनाता है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ हमारा यूपी चर्च का ओमेन लोग बुद्धिमान औरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपना घर को बनाएगा, ये चर्च भी पक्का स्ट्रांग होगा। जिस घर में, जिस चर्च में औरत स्ट्रांग होता है विश्वास में, प्रार्थना, उस चर्च मजबूत होता है। हम बच्चन को, क्रिश्चियन हिस्ट्री को शुरुआत से जब देखता है, तब से लेकर के आज तक औरत ने बहुत सा मिनिस्ट्री में स्ट्रांग किया। तभी तो आज हमारा अरुणाचल में खास तौर पर रिवाइवल ग्रोथ हुआ है, माँ का विश्वास, प्रार्थना, फास्टिंग से। इसलिए आज मैं ज्यादा मदर्स डे का रूप में नहीं बोलूंगा, आपने ऑलरेडी वुमेन राइजिंग में सुन लिया है। इसलिए आगे में कुछ साल पहले जब हम लोग यूथ में था, जब भी मदर्स डे, वुमेन राइजिंग डे आएगा, जो भी स्पीकर आएगा, बाबा को गाली देते रहता था। बाबा को गाली, ऐसा नहीं करता है, ऐसा करता है। जब भी मदर्स डे आने से वुमेन लोग ऐसा बोलता था ना। लेकिन आज हमारा चर्च का बाबा लोग बहुत अच्छा है, बहुत साथ देता है। अगर आप साथ नहीं देता है तो वो होगा। मैं अपना पत्नी को प्रार्थना में उसको मदद करता हूँ, फ्री करता हूँ, इसको काम में साथ देता हूँ। आप भी इसी साथ देने का कारण से आज वुमेन भी स्ट्रांग है, तो इसलिए आप उसी विश्वास, उसी मिनिस्ट्री में लगे रहना है। इसलिए प्रभु का काम में फेथफुल जरूरत है। हमारा यीशु मसीह अपना पिता का ऊपर में कितना फेथफुल रहा, वो जन्म से लेकर के क्रूस पर मरने तक प्रभु का ऊपर में, पिता का ऊपर में फेथफुल रहा है। हम भी फेथफुल होना है, चाहे प्रभु का काम में फेथफुल होना है, चाहे मिनिस्ट्री में फेथफुल होना है, चाहे हम अपना परिवार में फेथफुल होना है। इसलिए आज का वचन, हम फेथफुल होना है, वफादार होना है, लॉयल, ट्रस्ट होना है। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करे। चलिए अपना आंखें बंद करते हैं, प्रभु आपको मदद करेगा। अगर हम विश्वास में कमजोर हो रहा है तो प्रार्थना करो, प्रभु आपको मदद करेगा हम एक अच्छा फेथफुल क्रिश्चियन होने के लिए। यीशु तू मेरा जीवन हो, स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। सब गाएगा। यीशु तू मेरा जीवन हो, मुझको संभालना, तो कर लगने न देना, गिरने न देना, चलना सिखाना मेरे जीवन के सफर में, गिरने न देना, चलना सिखाना मेरे जीवन के सफर में। स्वीकार करता हूँ तुझको मैं। हालेलुया, हमारा विश्वास से प्रभु में प्रार्थना करता हूँ, सब लोगों को विश्वास में फेथफुल होने के लिए, वचन में फेथफुल होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई अपना पत्नी का अनफेथफुल हो रहा है या पत्नी अपना पति का अनफेथफुल हो रहा है, तो एक दूसरे का फेथफुल होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जिस तरह से आज हमारा बिलीवर्स लोग चर्च का फेथफुल होने पाए, प्रभु हालेलुया सबको मदद करे। हालेलुया, यीशु तू मेरा जीवन हो। हालेलुया, यीशु तू मेरा प्रभु। हालेलुया, मेरा मसीहा मुझको संभालना, तो कर लगने न देना, चलना सिखाना मेरे जीवन के सफर में न धिक्कार करता हूँ तुझको मैं। प्रभु हम धन्यवाद करता हूँ हमारा यूपी चर्च का जितना भी वुमेन के लिए, माँ के लिए, औरत के लिए, जो प्रभु आप में फेथफुल रहा है, उनका मिनिस्ट्री, उनका फास्टिंग, प्रार्थना, परिवार, पति का, बच्चा का, कामकाज का ऊपर में प्रभु हम धन्यवाद करता हूँ।
ऐसे ही प्रभु हालेलुया फेथफुल औरत बने रहे। आज जितना भी बाबा लोग आया, प्रभु में प्रार्थना करता हूँ हम सब भी प्रभु आप में फेथफुल होने पाए, आपका मिनिस्ट्री में प्रार्थना फास्टिंग में वचन में हम फेथफुल होने पाए, और अपना परिवार का प्रभु के लिए भी हम फेथफुल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस छोटा सा वचन के द्वारा सबका ऊपर में आशीष करे। प्रार्थना यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।